हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम क्विज़ के रूप में करंट अफेयर्स को सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। आउट ऑफ 5 आपके कितने सही होते हैं ये आप मुझे बाद में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि अब जो है नए जो भी इलेक्शंस होंगे उनके कैंपेन में जो खर्चा होता है उसका कुछ परसेंटेज शेयर बढ़ा दिया है। यानी अब आगे से होने वाले इलेक्शन में कुछ परसेंटेज ज़्यादा खर्चा कर सकेंगे जो पार्टी मेंबर्स हैं या जो हमारे लीडर्स हैं। तो वो कितने परसेंट बढ़ाया गया? आपके ऑप्शन है 10% या फिर 15% या फिर 20% या फिर 30%। तो इसका सही जवाब है 10%। जी हाँ, यानी अब से आगे जितने भी इलेक्शंस होंगे उनका खर्चा जो है वो 10% के लिए बढ़ा दिया गया है। अब कैंडिडेट 10% ज़्यादा खर्चा कर सकेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात सिर्फ यही है कि ये नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 19 डेट को जारी की गई है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया में किसी एक मसाले की जो है खेती करनी शुरू कर दी गई है। यानी कोई एक ऐसी स्पाइस है जिसका कल्टीवेशन इंडिया में शुरू हो गया है, खेती करना शुरू कर दिया गया है। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा मसाला है जिसकी रिसेंटली खेती शुरू हुई है इंडिया में। तो आपके ऑप्शन है सैफरॉन, हींग, मस्टर्ड सीड या फिर क्लोव्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हींग। जी हाँ, हींग की रिसेंटली इंडिया में खेती शुरू कर दी गई है। इससे पहले हींग इंडिया में नहीं उगाई जाती थी। इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। हींग इंडिया में रिसेंटली जो है लाहौल और स्पीति वैली में उगाई जा रही है और ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश में है। तो ये चीज़ भी याद रखना, कहीं कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि कौन से स्टेट में इसको सबसे पहली बार कल्टीवेट किया जा रहा है। तो ये भी याद रखना, वो हिमाचल प्रदेश वो स्टेट है जहाँ पे इसे कल्टीवेट किया जा रहा है। और अगर कोई पर्टिकुलर जगह के बारे में पूछेगा तो स्पीति वैली और लाहौल, इन दोनों जगह पे इसकी खेती की जा रही है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली DRDO ने अपनी एक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मिसाइल है। यानी 19 अक्टूबर 2020 को DRDO ने एक मिसाइल का टेस्ट किया जो कि सक्सेसफुल रहा। तो आपको बताना है उस मिसाइल का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है टैंक या फिर संत या फिर स्टार्क या फिर शक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संत। यानी कि जो संत नाम की एक मिसाइल है जिसको अभी अभी रिसेंटली DRDO ने टेस्ट किया है और जो सक्सेसफुल रही है। अब इसके बारे में हम एक चीज़ ये कह सकते हैं, सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म है संत और इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होगा स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। ठीक है। और दूसरी इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उड़ीसा के कोस्ट में यानी उड़ीसा के समुद्री किनारे पर टेस्ट करी गई है। और इस मिसाइल में एक ख़ास बात है कि आप इसको लॉन्च करने से पहले और लॉन्च करने के बाद दोनों ही टाइम इसमें टारगेट सेट किए जा सकते हैं। यानी कि इस मिसाइल को लॉन्च करने के बाद भी इसमें टारगेट को सेट किया जा सकता है या बदला जा सकता है। तो ये एक बहुत ही ख़ास बात है इस मिसाइल की। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसी देश के कोस्ट में यानी समुद्री किनारे पर 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। यानी 7.5 मैग्नीट्यूड का अभी अभी भूकंप आया है समुद्र के किनारे में किसी देश के। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा देश है। पहला ऑप्शन है आपका इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर मलेशिया या फिर अलास्का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलास्का। जी हाँ, अलास्का के कोस्ट में अभी 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। ये 19 डेट को हुआ था और इसके बाद वहाँ पे सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया था और वहाँ पे रहने वाले लोगों को वहाँ से निकाल कर ऊंची जगह पे ले जाया गया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हुए हैं किसी देश में और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही बड़ी विक्ट्री हासिल करी है। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा देश है जहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करी है, बहुत ही बड़ी जीत हासिल करी है। तो आपके ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर मलेशिया। तो इसका यह सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे अभी चुनाव हुए थे प्राइम मिनिस्टर के और उसमें प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे जो कैंडिडेट थी उनका नाम था जेसिंडा आर्डर्न और इन्होंने बहुत ही भारी जीत हासिल करी है।
इतनी भारी जीत हासिल करी है कि आप समझ लो इनकी पार्टी जो लेबर पार्टी है उन्होंने 49% वोट लिए। और ये इतनी बड़ी जीत है कि 1930 के बाद से अब जाके इतने ज़्यादा वोट किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को मिले हैं। यानी इससे पहली आप समझ लो लगभग 80-90 सालों से ऐसी जीत किसी पार्टी को नहीं मिली। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आपको पता ही है रिसेंटली कोरोना पैंडमिक की वजह से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहले कोरोना पे काबू पा लिया। और अगर हम न्यूजीलैंड में मरने वाले लोगों की संख्या देखें तो ये सिर्फ 25 है। यानी टोटल 25% ही ऐसे थे जो न्यूजीलैंड में कोरोना की वजह से जिनकी मौत हुई। अदरवाइज़ इन्होंने बहुत जल्दी से इसको कंट्रोल कर लिया। और शायद कहीं ना कहीं ये भी एक वजह रही होगी जिसकी वजह से वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा एडर्न ने बहुत ही बड़ी और बहुत ही भारी जीत हासिल करी है। ओके, तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अपने मार्क्स को हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आउट ऑफ 5 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। थैंक यू।